आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स आउट। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इस लास्ट क्वेश्चन के समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में दृष्टिगत होते हैं डैश संविधान से लिया गया है, फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। गीता गोपीनाथ निम्नलिखित में से किस संगठन में मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। मुझे गैर नियमित गैर कृषि सूक्ष्म लघु 10 लाख तक ऋण प्रदान करने के लिए 2015 में आरंभ किया गया था। मेरा एक उत्पाद तरुण है, मुझे पहचानो। इसे कौन सा योजना कहता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और तरुण में जो है 10 लाख तक लोन दिया जाता है और किशोर में कितना दिया जाता है? और ये देखिए 3 प्रकार का होता है, एक किशोर होता है, एक तरुण होता है और एक और होता है शिशु होता है। शिशु में जो है इसमें कितना दिया जाता है? 50,000 तक दिया जाता है। और किशोर में जो है 5 लाख तक दिया जाता है और तरुण में जो है 10 लाख तक दिया जाता है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। 1924 में महात्मा गांधी ने डैश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? बेलगांव अधिवेशन में चुने गए थे। संचारी रोग अप्रत्यक्ष रूप से 5FS के रूप में जाने जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें नियोजित नहीं है? कवक शामिल नहीं, जबकि उंगलियां, संक्रमित पदार्थ और द्रव ये सभी शामिल है। विरूपाक्ष मंदिर डैश में स्थित है? हम्पी में स्थित है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी 1718 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में तूर अरहर की दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी जल अरब सागर में विसर्जित करती है? तापी नदी करती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को शासित करने वाले कानून और कानून द्वारा व्यवस्थापित प्रक्रिया अवधारणा को डैश के संविधान से अपनाया गया था? जापान के संविधान से अपनाया गया था। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। मार्च 2021 के दौरान भारत और इंग्लैंड के पुरुष क्रिकेट टीम के बीच 3 एकदिवसीय मैचों का आयोजन स्थल कौन सा शहर था? पुणे में था। स्पॉन्जिला डैश जल के स्पंज का उदाहरण है और लवण जल के स्पंज का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? महात्मा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, जबकि जहांगीर, रतन टाटा, दादा भाई जी को सम्मानित किया गया है। सत्यजीत रे, नेल्सन मंडेला सभी को भारत रत्न दिया गया है। निम्नलिखित को निर्माण का आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा? बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसके बाद स्वर्ण मंदिर, उसके बाद ताजमहल। यहाँ पर कैसे कहा गया है? निर्माण के आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसलिए जो निर्माण सबसे पहले हुआ था वह बृहदेश्वर मंदिर का हुआ था। उसके बाद जो है इसमें कोणार्क मंदिर का हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पर स्वर्ण मंदिर और सबसे बाद जो है ताजमहल का हुआ था। PM वाणी योजना का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक वाईफाई संचार का प्रसार करना। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान की एक समुद्री बंदरगाह है? ग्वादर बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में अंकित किया गया है? नवरोज को अंकित किया गया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति और सेना द्वारा किसका कहाँ आयोजित किया गया था? बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसदीय कार्यवाही से संबंधित प्रश्न का एक प्रकार नहीं है? वार्षिक प्रश्न नहीं, जबकि तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न ये सभी शामिल है। इनमें से कौन सा उपन्यास द इनसाइडर के लेखक है? PV नरसिम्हा राव द्वारा द इनसाइडर पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक कीटनाशक का उदाहरण है? रोटेनॉन है, रोटेनॉन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या निम्न के बीच 10,000 के गुणकों में है, 64,000 और 65,000 जो है इसके गुणकों में है। निम्नलिखित में से किसकी बीमा दाब के समान होता है? प्रतिबल की बीमा जो है दाब के समान होता है। मुदियट्टू केरल का एक अनुष्ठान नृत्य नाटक है जो देवी डैश और दानव दारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कथा पर आधारित है। काली और दानव दारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कथाओं पर आधारित है। बंगाल गजट पहला डैश था? भारत का अंग्रेजी समाचार पत्र था। बंगाल गजट जो है भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्या कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020-21 के केंद्रीय बजट में घोषित निर्विघ्न यानी कि निर्यात विकास योजना निर्यात ऋण के किस घटक से संबंधित है? बीमा यानी कि इंश्योरेंस से संबंधित है। औरंगाबाद शहर के पास औरंगजेब की पत्नी रबिया उल दौरानी की कब्रगाह बीबी के मकबरे निम्नलिखित में से किस स्मारक की अनुकृति है? आगरा के ताजमहल की अनुकृति है। एस्कैरिसियस एक बीमारी है जो डैश के कारण होता है। यह मनुष्य के लिए रोगजनक है। सामान्य गोल कृमि के कारण होता है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली भाषा है। अफीम पोस्ता की खेती और अफीम के निर्माण को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष अफीम अधिनियम लागू किया था? 1857 में अफीम अधिनियम लागू किया गया था। भारत में औपनिवेशिक सिख शासन के दौरान कौन से पहाड़ी इलाका यानी कि हिल स्टेशन भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का आधिकारिक निवास था? शिमला में था। नाट्य शास्त्र एक संस्कृत हिंदू ग्रंथ है जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के कई भाव भंगिमा को समझता है। इसके अनुसार मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का रूप है? लास्य का रूप है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। जनवरी 2022 में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया था? सियामारो कास्ट्रो ने शपथ लिया था। मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली में विद्युत प्रतिरोध की इकाई को क्या कहा जाता है? ओम कहा जाता है।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब भारत के लिए अलग संविधान का निर्माण हेतु संविधान सभा का मांग किया था? 1934 में मांग किया था। भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। गंगा का निर्माण करने के लिए दो पवित्र नदियां अलकनंदा और भागीरथी के संगम को डैश के नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जीव जंतु को उभयचर वर्ग की विशेषता नहीं है? उभयचर की आंखों बिना पलके वाली है, बिल्कुल गलत दिया गया। उभयचर की त्वचा नम यानी कि शल्क विहीन होता, सही है। उभयचर जलीय और स्थलीय वासों में रह सकते, दोनों सही है। उभयचर मध्य कर्णगहर टाइम स्पेन कान को दर्शाता है, बिल्कुल सही दिया गया, लेकिन फर्स्ट गलत दिया गया है। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई को डैश मापा जाता है? डॉप्सन यूनिट से मापा जाता है। एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश पोखरियाल है। एम्स में जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ बालिकाओं के समग्र स्थिति के उत्थान और परिवार और सामुदायिक दृष्टिकोण से सकारात्मक परिवर्तन के लिए किया गया था? बालिका समृद्धि योजना का शुरू किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा शहर अधिकतर विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? जिसमें मनेके बनाना, खोल बनाना, कर्तन, धातु कार्य, मुहर निर्माण और भार निर्माण शामिल था? चनहुद्रो में होता था। भारतीय नागरिकों के वयस्कता की आयु को परिभाषित करने वाला वयस्कता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1875 में पारित किया गया था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक गैर लाभकारी संस्था ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रकाशित किया, जिसने 180 देशों का स्थान दिया। इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? 142वां स्थान था। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने थानेश्वर में शासन किया था? पुष्यभूति वंश ने थानेश्वर से शासन किया था। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकार करते हुए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद अधिनियम में संशोधित करके पूरक सभी अधिनियमों के साथ पिबरी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम उन्मूलन 1949 को छोड़कर निरस्त कर दिया गया था? 395 को छोड़कर सभी को निरस्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेषों की खोज किया गया था? बिहार में किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है? विटीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ, यानी कि अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक 15वीं शताब्दी में हेरात से भारत आने वाले एक राजनयिक का विवरण है। वह राजनयिक निम्नलिखित विकल्पों में से कौन है? अब्दुल रज्जाक समरकंदी है। उस परिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव भाग के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है जो वायुमंडल को एक स्वरूप प्रदान करता है? अजीवीय कारक कहा जाता है। उत्तर भारत के चिनाब नदी निम्नलिखित में से किस दो नदियों के संगम से निकलते हैं? चंद्रा और भागा नदियों से निकलता है। रिजॉल्व यूनाइटिंग किंगडम जो है डिवाइडेड वर्ल्ड निम्नलिखित में से किस पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव का संस्मरण है? बान की मून का है। 1943 में महाराष्ट्र के किस जिले में कुछ युवा नेताओं ने एक समांतर सरकार यानी कि प्रति सरकार की स्थापना कर ली थी, जिसमें स्वयं सेवी समूह, सेवा दल और ग्राम इकाइयां तूफान दल शामिल था? सतारा में शामिल किया गया था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसे ही एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कहा जाता है। भारत के हर एक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। पद्म भूषण धारावाहिक निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? विक्टर बनर्जी को दिया गया था। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम अंग्रेजी में क्या है? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश नाम है। भारतीय संविधान में संसदों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता डैश के संविधान से अंगीकार किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अंगीकार किया गया था। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा सबसे कम लोगों द्वारा बोला जाता है? संस्कृत सबसे कम लोगों द्वारा बोला जाता है। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA योजना शुभारंभ किया गया था? 2009 में शुरू किया गया था। महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ डैश में स्थित है? ओडिशा में स्थित महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। विषम ज्वारवनु जिसे प्लाज्मोडियम का एक छोटा प्रोटोजोआ की विभिन्न प्रजातियां विभिन्न प्रकार की मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। इसमें से घातक मलेरिया जो सबसे गंभीर है डैश के कारण होता है? प्लाज्मोडियम फ्लासीपेरम के कारण होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी प्राणी वर्ग यानी कि एबीज पक्षी की विशेषता नहीं है? पक्षपात पंखों में परिवर्तन होता है, बिल्कुल गलत दिया गया। बाकी जो ऑप्शन दिया गया है ये आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन देश में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुआ था? उज्बेकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुआ था। दक्षिण भारत को उगादी त्योहार निम्नलिखित में से पचरी का प्रसिद्ध व्यंजन है। इसमें कितने प्रकार की सामग्री होता है? 6 प्रकार का सामग्री होता है। मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSCB की नागरिक सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन प्रणाली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्यक्रम में 6 स्तंभों में से एक नहीं है? शारीरिक स्वास्थ्य ढांचा इसमें नहीं है।
मोहिनीअट्टम नृत्य और गायन के माध्यम से नाटक का प्रस्तुतिकरण। इसमें गीत साधारणतः निम्न से किस भाषा में होता है? मणिप्रवालम में होता है। 6 फरवरी 2022 को निम्नलिखित में से कौन सा देश 1001 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट खेलने वाला पहला देश बन गया? भारत बन गया। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक बंध बनाता है? बिस्मथ जो है धात्विक बंध बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ी से निकलता है? लूनी नदी निकलता है। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के जलमंडल का भाग है? ABC जो है जल, बर्फ और वाष्प तीनों सही दिया गया है। वर्कमैनशिप क्लब और भारतीय श्रम से जीवी नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? शशिपाद बनर्जी द्वारा शुरू किया गया था। टीपू सुल्तान की मौत किस वर्ष हुआ था? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था। निम्न में से किसे अंग्रेजी में भारतीय साहित्य के संवर्धन में उनको उत्कृष्ट योगदान के लिए 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया था। निम्न में से कौन सा अनिवार्य रूप से तैयार माल होता है, फाइनल गुड होता है? एक्स्ट्रा लार्ज एक्सेल आकार की शर्ट जो है ये फाइनल गुड में आता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कर्तन दहन प्रणाली जिसे स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। निम्न में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? SV सरस्वती को सम्मानित किया गया था। मिले सुर मेरा तुम्हारा यह गीत राष्ट्रीय एकता गीत के एक रूप में कितना लोकप्रिय है कि इस पंक्ति को पुणे में डैश द्वारा निर्मित सवाई गंधर्व मेमोरियल पर अंकित किया गया है? भीमसेन जोशी द्वारा दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रधान कार्यालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में है। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सितंबर 2021 में मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ अभियान शुरू किया था? गोवा राज्य ने शुरू किया था। अंग्रेजों के हाथों में मीर कासिम की अंतिम हार डैश के युद्ध में हुआ था? बक्सर के युद्ध में हुआ था। हेमकुंड साहिब निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में है। निम्नलिखित में से किस नदी के लिए इसके प्रवाह के साथ आगे बढ़ने पर देशांतीय पाठांक जो है कम हो जाता है? नर्मदा नदी के साथ चलने पर। मोजेक विषाणु जनित रोग जो है जो डैश को प्रभावित करता है? पादपों को प्रभावित करता है मोजेक रोग। सांडों को वश में करने वाला पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का त्यौहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश से नहीं था? खारवेल जो है मौर्य वंश से नहीं था, जबकि बिंदुसार, बृहद्रथ, अशोक ये सभी मौर्य वंश से था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसने भारतीय योजना के लक्ष्यों के बारे में बुनियादी विचार रखा, निम्न में से किसके विचार पर आधारित था? PC महानवोविच के विचार पर था। मूल भारतीय संविधान के भाग डैश के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के अधिकार संबंधित है। और जो भाग 2 में दिया गया है नागरिकता के अधिकार, देखिए इसमें करंट अफेयर की क्वेश्चन है जो ओल्ड है, इसलिए आप नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगस्त 2021 तक कितनी महिला सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष का पदभार संभाला है? 2 ने संभाला है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव लाल रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से डैश में बनता है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनता है। अकबर के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस जमीन भूमि को निरूपित करता है जिस पर कुछ समय के लिए खेती करना रोक दिया जाता था ताकि अपनी उपजाऊ ताकत को वापस पा सके? पड़ौती की यानी कि पड़ौती भूमि कहा जाता है जिस पर खेती के लिए कुछ समय के लिए रोक दिया जाता था। वेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है? संध्या मेनन है। आवेग को डैश में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है? रेखीय संवेग में परिवर्तन को परिभाषित किया जाता है। निम्न में से किस नदी को आप मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता से जोड़ेंगे? सिंधु नदी को जोड़ेंगे। निम्न में से किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय कानून के समेकन और साहित्यकरण हेतु विधि आयोग की स्थापना के लिए चार्टर अधिनियम को अधिनियमित किया गया था? 1833 में किया गया था। तमिलनाडु के किस त्यौहार में सांडों को वश में करने वाला खेल खेला जाता है? पोंगल का त्यौहार जो तमिलनाडु में किया जाता है। निम्न में से किस टीम ने 2021 में आयोजित यूरोपीय फुटबॉल चैंपियंस 2020 जीता था? इटली ने जीता था। एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया स्मारक कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में कैलाश मंदिर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में परिभाषित करते हैं किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कौन सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होगा? अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 में ऐसा कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा के धीमे क्षरण का कारण बनता है? भूवैज्ञानिक अपक्षय बनता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जो उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पदभार भी संभाला था? आशुतोष मुखर्जी थे। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर नहीं है, जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? 142 था। खमीर यानी कि ईस्ट एक सूक्ष्म जीव है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में डैश का उत्पादन के लिए सरल कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग करता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन के लिए सरल कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है।
अर्थशास्त्र में डैश एक अंतर किया है जहाँ एक पक्ष को होने वाला लाभ दूसरे पक्ष को हानि के बराबर होता है। शून्य योग खेल एक अंतर क्रिया है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां धर्म लिंग जाति के प्रवाह किए बिना समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा राज्य में लागू है और अनुच्छेद 44 में ऐसा कहा गया है। 1943 के बंगाल अकाल के दौरान इनमें से किस श्रेणी के लोग सबसे अधिक प्रभावित लोगों में शामिल नहीं थे? फुटकर विक्रेता शामिल नहीं थे, जबकि परिवहन कर्मचारी, कृषि श्रमिक और मछुआरे सभी शामिल थे। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं जो है रबी की फसल, खरीफ की फसल नहीं है, जबकि मक्का, सोयाबीन और कपास ये सभी खरीफ की फसल है। निम्न में से कौन सा राज्य के महासचिव की नियुक्ति कर सकता है? राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति कर सकता है। भारत में शरिया कानून लागू करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब था। विवर्तनिक परिवर्तन यानी कि टेक्टोनिक शिफ्ट से पहले हिमालय के स्थान पर निम्न से कौन सा सागर था? टेथिस सागर था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए, और इसी प्रकार कंटेंट बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाके आप लोग प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।